नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम जानकारी करेंगे कि उत्तराखंड के अंदर विशेष दर्जे का भूमिधर क्या होता है, यानी कि विशेष भूमिधर यानी कि किस प्रकार का होता है और विशेष श्रेणी का भूमिधर क्यों कहा जाता है, क्या कारण है ऐसा, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर जानकारी करेंगे कि ऐसी कौन सी भूमि है जिस पर मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है, उसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं विशेष श्रेणी का भूमिधर उत्तरांचल के अंदर क्या होता है। साथियों, विशेष श्रेणी भूमिधर यानी कि विशेष श्रेणी का भूमिधर जो किसान होता है वह कैसा होता है उत्तरांचल के अंदर। यह शब्द का प्रयोग उत्तरांचल के भूमि संशोधन अधिनियम 2003-2007 के अंतर्गत इसके बारे में जानकारी दी गई है और उसमें बताया गया है कि विशेष श्रेणी का भूमिधर किस प्रकार का भूमिधर होता है। वैसे अगर देखा जाए तो उत्तरांचल संशोधन अध्यादेश 2007 के अंतर्गत धारा 77 की /1/3 के अंदर जो भी इस प्रकार के वर्णित व्यक्ति हैं, जो इस प्रकार के वर्णित हैं काश्तकार, वह विशेष श्रेणी के भूमिधर कहलाए जाते हैं। आपको जानकारी दूं कि विशेष श्रेणी का भूमिधर वह काश्तकार होता है या वह व्यक्ति होता है उत्तरांचल के अंदर जो व्यक्ति भूमि संशोधन अधिनियम 2007 के संशोधन के अंतर्गत जिस व्यक्ति ने उत्तरांचल के अंदर 250 वर्ग मीटर या तो मकान बनाने के लिए कोई आवास की भूमि खरीदी है या फिर 250 वर्ग से थोड़ा ज्यादा उसने भूमि खरीदी है या इस प्रकार की भूमि है जिससे वह उद्योग या इस प्रकार का कोई भवन निर्माण करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति जो भी या तो कोई सोसाइटी हो या फिर कोई भी व्यक्ति अगर उत्तरांचल के अंदर भूमि लेना चाहता है तो उस व्यक्ति को सिर्फ इतनी छूट है कि वह 250 वर्ग की भूमि ही वहां पर ले सकता है और उस भूमि लेने वाले व्यक्ति को 250 वर्ग की भूमि ही वह ले सकता है मात्र, बस। वैसे व्यक्ति को विशेष श्रेणी का भूमिधर कहा जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने वहां पर 250 वर्ग मीटर की भूमि ली और वह संक्रमणीय भूमि है तो वह विशेष श्रेणी भूमिधर का व्यक्ति कहलाया जाएगा। और ऐसे व्यक्ति जो भी बाहर से आकर उत्तरांचल के अंदर अपना निवास करते हैं या फिर क्योंकि 250 वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि उत्तरांचल के अंदर कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं ले सकता, अगर वही व्यक्ति ले सकता है या फिर उसके पिताजी या फिर उसके बाप दादा इस उत्तरांचल के अंदर रहते हों। और अगर कोई भी सोसाइटी या कोई भी इस प्रकार का कोई व्यक्ति अगर जमीन खरीदना चाहता है उत्तराखंड के अंदर तो वह मात्र 250 वर्ग मीटर की ही भूमि ले सकता है, केवल मकान बनाने के लिए उसे छूट है। क्योंकि उत्तरांचल संशोधन अधिनियम 2007 और उत्तरांचल अधिनियम 2003 के अंतर्गत 250 वर्ग मीटर तक की भूमि कोई भी व्यक्ति किसी भी बाहरी प्रदेश से आकर उत्तरांचल के अंदर खरीद सकता है। तो इस प्रकार के भूमिधरी व्यक्ति को कहा जाता है विशेष श्रेणी का भूमिधर उत्तरांचल के अंदर। तो अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी भूमि है जिसके ऊपर मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता उत्तरांचल के अंदर। चलिए उसे भी विस्तार से जानते हैं। धारा 68 भूमि जिस पर भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होते उत्तरांचल के अंदर, यानी कि निम्न प्रकार की भूमि पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। कैसी, बताता हूं। नंबर 1, भूमि जो सार्वजनिक प्रयोग तथा अन्य लोगों उपयोग के लिए सुरक्षित रखी गई हो, इस प्रकार की भूमि। सार्वजनिक मेले, पशुचर, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि उपयुक्त भूमि, इस प्रकार की भूमि के ऊपर भी मालिकाना हक उत्तरांचल के अंदर कहीं भी, उत्तरांचल ही नहीं, अगर आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, किसी भी प्रदेश में रहते हैं तो वहां पर ऐसी भूमि के ऊपर मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है। नदी, तालाब, पोखर, झरने और सार्वजनिक गुलो और आदि भूमि उसमें जो संलग्न हो, इस प्रकार की भूमि के ऊपर भी मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है। और सैन्य शिविर, सुरक्षित भूमि, रेलवे लाइन, नहर, पटरियां और भूमि
भूमि जो स्थानीय प्राधिकरण और शासन द्वारा अपने विशेष कार्य और सुरक्षित रखी गई हो, और भूमि जो उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम के अनुसार चक रोड यानी आदि में छोड़ी गई हो। ऐसी भूमि जो चक मार्ग के लिए छोड़ी गई है, या फिर इस प्रकार की भूमि जो सार्वजनिक भूमि है, ऐसी भूमियों के ऊपर किसी भी व्यक्ति को मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है। भूमि जो सार्वजनिक कार्यों, उपयोग और सुरक्षित की गई हो, धारा 65 ख यानी कि धारा 65 ख ग और 67 के अंतर्गत अधिकारिक युक्त यानी कि व्यक्ति यदि उन प्रयोजनों, जिन प्रयोजनों हेतु उनके द्वारा भूमि धारित की गई है, भिन्न उक्त भूमि उपयोग करते हैं, उनके अधिकार उपयुक्त यानी कि भूमि से समाप्त समझे जाएंगे और उक्त भूमि में उनका हित समाप्त होने की दशा में बेदखल योग्य समझे जाएंगे, तथा उक्त भूमि सभी प्रकार के भार बंधन आदि से राज्य सरकार के नीति समझी जाएगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की भूमि को बेच लेता है और वह सोचता है कि इस पर मालिकाना हक मिलेगा, तो उसे भैया भूल है, इस प्रकार की भूमि के ऊपर मालिकाना हक बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कॉल करते हैं और पूछते हैं कि अकरम भाई हमारा एक पट्टा है, सरकारी पट्टा है, क्या उस पर मालिकाना हक मिलेगा? अकरम भाई हमारा एक तालाब का पट्टा है, क्या उस पर मालिकाना हक मिलेगा? ऐसे बहुत से लोग हैं जिन लोगों को भूमि से संबंधित जानकारी पूर्ण नहीं होती है। मेरी उनसे गुजारिश है कि वह लोग पहले मेरी सारे चैनल की वीडियो देखें ताकि उन्हें पता चल जाए कि किस प्रकार की भूमि कैसी भूमि होती है। तो चलिए अगली वीडियो में और कुछ ज्यादा जानकारी दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।